आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चुनावी सभा को संबोधित करके महज जिस तरीके से चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो रही है। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अब नजदीक आ रहा है, कितनी चुनौतियां लग रही हैं अभी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के सहयोग से ऐतिहासिक चुनाव होगा। आजमगढ़ का व्यापक सहयोग मिल रहा है। आरोप भी ये लगाए थे कि जो आप बाहर से आए हैं, कल जब हमारी दिनेश लाल से बात हुई तो दिनेश लाल जी ने कहा कि लोग बाहर जाते हैं और चले जाते हैं और उस तरीके से ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये गढ़ रहा है सपा का। और खुद नेताजी यहाँ से कई बार सांसद रहे और कहीं ना कहीं जो काम की बात होती थी वो नेताजी यहाँ पे हर जानमानस की सुनते थे। तो आपको लगता है उसका फायदा होगा? स्वाभाविक तौर पर इतनी मजबूत पृष्ठभूमि है समाजवादी विचारधारा की आजमगढ़ में, कोई विचारधारा सोच भी नहीं सकती और किसी भी जिले में नहीं होगी। जहाँ स्वर्गीय राम बच्चन जी, स्वर्गीय चंजीत जी, स्वर्गीय रामरेश जी, सदे नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे बड़े लोग और हमारे स्थानीय नेताओं में एक से एक बड़े लोगों के लंबे नाम हैं। सबकी बहुत व्यापक यहाँ पे काम है। यहाँ रिश्ते हैं, संबंध हैं, जज्बात हैं, अपनापन है और उसी बुनियाद पे आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जहाँ तक वो कह रहे हैं उनके बारे में तो इतना ही कहूँगा, कोई नया स्क्रिप्ट राइटर पकड़ो। एक ही स्क्रिप्ट लेके परेशान है वो। हाँ, कोई नया राइटर पकड़े। राजभर समाज का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर एक बार आपके साथ थे, अब दूसरी पार्टी है राजभर समाज का एक जो इंडिया गठबंधन के साथ आए, इससे आने वाले दिनों में और मजबूती मिलेगी? असली राजभर ये खड़े हमारे साथ, महेंद्र राजभर जी, सोहेलदेव समाज स्वाभिमान पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। 5 घंटे विलम्ब से पहुंचा हूं, फिर भी देख रहे हैं लोगों में क्या उत्साह है। तो असली राजभर समाज के लोग, असली पिछड़े समाज के लोग, असली दलित समाज के लोग, पीडीए के लोग, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिभाषा दी है, सारे लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। और वो लोग, राजभर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है, घुटना टेकने वालों के साथ जाने वाला नहीं है। आखिरी और एक बहुत अहम सवाल, आपको लगता है कि जिस तरीके से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि कल को ये जनता आपको फिर दोबारा सदन में भेजती, क्योंकि आप पहले सांसद रह चुके हैं और आपको ज़मीनी हकीकत पता है यहाँ की? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ऐसी विरासत और ऐसा बनाया हुआ रास्ता है, हमें अलग से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ से ताकत मिलेगी वहीं से काम शुरू हो जाएगा। सदैव नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास का जो मॉडल आजमगढ़ में प्रस्तुत किया है, उसी रास्ते पे चलूँगा। कोई नया चीज़ सोचने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लगता नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आजमगढ़ के लोगों को चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है। और लगातार जो आजमगढ़ में विकास हुआ है, चाहे यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी हो, कृषि यूनिवर्सिटी हो, यहाँ का आपका शुगर मिल हो, यहाँ का एयरपोर्ट हो, यहाँ की सड़कें हों, यहाँ के बांध हों, यहाँ के पुल हों, यहाँ के बिजली घर हों, यहाँ के अस्पताल हों, सारी चीज़ों पे अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। एक और अहम सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी का एक लाइब्रेरी है जो एशिया में सबसे बड़ी है और आजमगढ़ के लिए खुशकिस्मती की बात है और इस समाज की, मतलब मैं सभी इंसानियत की बात करूँ, लेकिन सरकार की नज़रअंदाजी या फिर दूसरी तरीके की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज वो कहीं ना कहीं बदहाली पे जा रही है, बहुत पीछे छूटते जा रही है। इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल करेंगे, आने दीजिए पोजीशन में। सांसदी का चुनाव है, भी चुनाव होने दीजिए और पार्टी की सरकार आने दीजिए, जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव अभी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में और बेहतर होगा, अभी तो वक्त बताएगा कितना बेहतर होगा। महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, आजमगढ़।